अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम है। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं इमरान उल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है काबुल गुरुद्वारा अटैक ऑफ इंडिया डॉक्टर जयशंकर। जी हाँ, तो ये अटैक हुआ है काबुल में गुरुद्वारे पे। तो भाई वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू एंड पर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, नहीं वेलकम ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि काबुल में एक गुरुद्वारे पर अटैक हुआ है और हमारे देश के विदेश मंत्री ने कहा है कि ये एक कावर्डली कायरतापूर्ण अटैक है। यहाँ पर आप देख पाओगे अभी तक हमको ये पता लगा है कि 2 लोगों की मौत हुई है, मगर कई लोगों ने कहा है कि जब गुरुद्वारे में अटैक हुआ था तब कई हिंदूज कई सिख्स थे, यहाँ पर करीब 30-35 लोग थे और कई लोग अंदर यहाँ पर फंस भी गए थे जब लगातार यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए। उसके अलावा आतंकवादियों ने यहाँ पर गोली भी चलाई है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा कि मृतकों का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ सकता है और इंडिया का भी के लिए स्टांस ये है कि हम डीपली कंसर्न्ड है, हम सिचुएशन को कर रहे हैं मॉनिटर। और यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे देश के विदेश मंत्री ने कहा है कि ये कावर्डली अटैक है और इसको कंडेम किया जाना चाहिए इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स बाय ऑल। अब बाय ऑल इंडिया ने कह तो दिया है कि सब लोग इसकी निंदा करो। यूएस चुप है, यूनाइटेड नेशंस चुप है, ऑब्वियसली जो ओआईसी कंट्रीज हैं वो भी चुप है। और यही बात इंडिया ने काफी बार यूनाइटेड नेशंस में रेज करी है कि जब नॉन एब्राहमिक लोगों पर अटैक होता है दुनिया में किसी भी जगह पर, तो दुनिया का उस तरीके से रिएक्शन आता नहीं है। और सबसे अजीब बात देखो यहाँ पर यह है कि इस्लामिक स्टेट ने जब ये अटैक किया कारते परवान गुरुद्वारा पर इन काबुल, तो इन लोगों ने तर्क अभी के लिए ये दिया है कि देखो इंडिया में जो ये नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी हुई थी, जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी गई थी प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर, उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने ये अटैक किया है गुरुद्वारे पर। अब ये जो अगेन तर्क है बहुत ही अजीब सा है, क्योंकि अफगानिस्तान में हिस्ट्री रही है सिख्स पे अटैक की। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जुलाई 1, 2018 में इस्लामिक स्टेट के सुसाइड अटैकर्स ने सिख्स को टारगेट किया था जलालाबाद में। 19 सिख यहाँ पर मारे गए थे। तब तो कोई स्टेटमेंट यहाँ दी नहीं गई थी, तब तो इन्होंने रैंडमली अटैक किया था। उसके अलावा 25 मार्च 2020 में आप अगर देखो तो फिर से अटैक हुआ था काबुल के गुरुद्वारे पर, 25 लोगों की मौत हुई थी। बहुत ज्यादा भयानक अटैक था ये। फिर 5 अक्टूबर 2021 में आपको याद होगा कि यही गुरुद्वारा जो जिस पे अभी मैसिव अटैक हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, गोलियां चलाई गई हैं गुरुद्वारे पर, सेम इसी गुरुद्वारे को वैंडलाइज किया गया था। और इस अटैक की मैं सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस देख रहा था, दिल तोड़ देने वाली वीडियोस हैं। सिख्स इवैक्यूएशन कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी को यहाँ पर रिलोकेट किया गया। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक्चुअल फुटेज है अटैक्स की। क्या टेरर में जी रही होगी ये कम्युनिटी यहाँ पर। एक तो वैसे ही इनकी आबादी बहुत ज़्यादा कम है और फिर ये वीडियो जेन्युइनली हार्ट ब्रेकिंग है। यहाँ पर आप देख पाएंगे गुरु ग्रंथ साहिब जी को किस तरीके से गुरुद्वारे से रिलोकेट किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे। सब कुछ इमरजेंसी बेसिस पे किया गया है और 6 हैंडफुल बचे हैं अफगानिस्तान में, फिर भी ढूंढ के जो उन पे अटैक किए जा रहे हैं, इट इज़ ट्रूली वरिंग। और ना सिर्फ अफगानिस्तान में, इवन पाकिस्तान में भी याद होगा आपको, पाकिस्तान में भी इस तरीके के अटैक होते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, व्हाट कैन वी डू एज इंडियंस। देखिए इसका सोल्यूशन मेरे हिसाब से 3-4 सोल्यूशन है इसके। पहला बहुत ही बेसिक सोल्यूशन तो ये है कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में हमको फ़्लाइट स्टार्ट करनी चाहिए। ये बोलना बहुत आसान है, करना ऑफ कोर्स बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे फ़्लाइट्स हाईजैक हो सकती हैं, आतंकवादी हमले हो सकते हैं, इट कैन गेट मैसी। तो अभी के लिए देखो कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने ये बात बोली है कि अगर इंडिया अफगानिस्तान के बीच में अगर हम वापस फ्लाइट स्टार्ट कर देते हैं तो कई हिंदूज कई सिख्स जो अफगानिस्तान में इस वक्त फंस चुके हैं उनको हम टेम्प्रेरी बेसिस पर इंडिया ला सकते हैं। बाद में अगर उनका मन करे तो वो इंडिया में रह भी सकते हैं बहुत ही लंबे समय तक। अब यहाँ पर आप कहेंगे मगर लगातार फ्लाइट्स लगाने, अब यहाँ पर आप कह सकते हैं मगर लगातार फ्लाइट्स की आवश्यकता क्या है, सीधा वहाँ पर एक बोइंग का प्लेन उतारो और इवैक्यूएशन कराओ। बोल दो यहाँ पे लोगों को कि 3-4 दिन है, जल्दी से आ जाओ यहाँ पे, इवैक्यूएट करके वापस ले आओ इनको। देखो इतना आसान होता नहीं है। आप सोच कर देखिए, एक आदमी वहाँ पर रह रहा है, उसकी फैमिली है, बूढ़े माँ बाप है, बच्चों की पढ़ाई है, उसने अपनी पूरी जिंदगी वहाँ पे बसा रखी है। तो कंट्री से कंट्री मूव करना एक जाइगेंटिक डिसीजन होता है। माना कि जान का खतरा है, मगर फिर भी एक आदमी ये निर्णय अचानक से नहीं ले पाएगा। तो अगर रेगुलर फ्लाइट्स होती है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में
तो कई तो यहाँ पर सिख्स और हिंदू पॉपुलेशन के लोग हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं इंडिया के वीज़ा के लिए और आराम से ये इंडिया आ सकते हैं सेफ्टी के लिए। और मैं यहाँ पर सिर्फ सिख और हिंदू की बात नहीं कर रहा, कई अफगान नेशनल्स भी हैं, वो भी चाहते हैं कि इंडिया में जो इनकी पढ़ाई रुकी हुई है ये वापस रीस्टार्ट हो। द प्रॉब्लम इज़ एक्चुअली क्वाइट डीप। देखो, हम लोग एज इंडियंस खूब हेल्प कर रहे हैं अफगानिस्तान की, हमने दवाइयाँ भेजी यहाँ पर, मगर साथ ही साथ अब हमको ये भी देखना होगा कि कई अफगान स्टूडेंट्स जिन्होंने इंडिया की यूनिवर्सिटी में एनरोल किया था, उसके बाद से इनको ना वीज़ा मिल रहा है, ना इनको फ़्लाइट्स मिल रही है, ये इंडिया वापस नहीं आ पा रहे हैं, अफगानिस्तान में फंस चुके हैं, तो इनका क्या होगा? तो अगर इंडिया अफगानिस्तान के बीच में रेगुलर फ़्लाइट्स आती हैं तो मैं कहूँगा कि कुछ हद तक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा। ऑब्वियसली जो ये फ़्लाइट्स हैं, सरकार को यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड भी करनी पड़ेगी। इट विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क। ये मतलब बोलना आसान है, मैं आराम से कुर्सी पे बैठकर बोल रहा हूँ, मगर जिन लोगों को इम्प्लीमेंट करने होंगे ये प्लान्स, उनके सामने काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। बट मेरा मानना है कि अगर हम यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज इन्वेस्ट करके फ़्लाइट्स अवेलेबल करवाते हैं बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, तो इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी, अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटी है इनके पास एक ऑप्शन होगी कि अगर चलो परमानेंटली रिलोकेट नहीं करना, अभी आपको डर लग रहा है, जान का खतरा है आपको, आप इंडिया में रह सकते हो कुछ महीनों के लिए। और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा कि इंडिया को कहीं ना कहीं यूएसए को भी कहना चाहिए कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी फंस चुकी है अफगानिस्तान में, इनके लिए भी तो कुछ बोलो, कुछ इनके लिए भी स्टेटमेंट दो। और ना सिर्फ बोलो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप ही के ब्लंडर की वजह से ये सारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं सफ़र कर रहे हैं, तो यूएस को कहीं ना कहीं कंपनसेशन देनी चाहिए इन माइनॉरिटी के लोगों को। मगर मुझे पता है यूएस ऐसा करेगा नहीं। साउथ एशिया को, एक्चुअली एशिया को ये लोग अपना मानते ही नहीं है। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, यूक्रेन का युद्ध हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएसए ने बहा दिए, पैकेज अनाउंस कर दिए 40 बिलियन 50 बिलियन डॉलर के, जो इन्वेस्टमेंट कई देशों में 15-20 सालों में होती है, यूएस ने सीधा ये पैसा बस बहा दिया। हालांकि घूम फिर के इनकी ही मिलिट्री कंपनीज को ये पैसा मिलेगा। मगर जब बात आई श्रीलंका की, श्रीलंका में बिल्कुल पेट्रोल डीजल नहीं है, कंट्री इकोनॉमिक कोलैप्स के कगार पे है। इंडिया जैसे देश ने, जो इतना डेवलप नहीं है अपने आप में, मगर इंडिया जैसी कंट्री ने भी 4 बिलियन डॉलर्स के आसपास का पैकेज अनाउंस किया श्रीलंका के लिए। यूएसए की बारी आई, यूएसए ने कहा $6 मिलियन ओनली, $6 मिलियन डॉलर। शॉकिंग है, यूएसए ने श्रीलंका को 50 करोड़ रुपए पकड़ा दिए कि लो ये है तुम्हारी इमरजेंसी एड, इससे देख लो जो तुम्हारा बनता है कर लो। तो क्लियरली देखिए यूएसए के डबल स्टैंडर्ड हैं, ये साउथ एशिया को लेकर दे नेवर केयर्ड, और मुझे लगता नहीं है अभी केयर करेंगे भी। एंड इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया इस बात को हाईलाइट करे, क्योंकि इंडिया के पास आज के समय एक बहुत ही बड़ा मीडिया है। इंडिया अगर बोलता है यूएसए को कि तालिबान आज के समय अफगानिस्तान में आपकी वजह से है, तो जो माइनॉरिटीज़ पे अटैक हो रहे हैं यहाँ पर, इस पर भी फोकस करो, ये भी ह्यूमन राइट्स का इशू है, यहाँ पर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाओ। नहीं तो ऑब्वियसली जो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है अफगानिस्तान में सफ़र करती रहेगी। ऑलरेडी इनके नंबर बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। इस टाइप के अटैक से तो मैं कहूँगा बिल्कुल इनको वाइप आउट कर दिया जाएगा फ्रॉम अफगानिस्तान पॉपुलेशन। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से इंडिया क्या क्या कर सकता है अफगानिस्तान की माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए? क्या मानते हैं कि फ्लाइट्स रीस्टार्ट होनी चाहिए बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में इसके बारे में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपके ओपिनियन। अगर कोई कमेंट बहुत अच्छी हुई, मैं कोशिश करूँगा कि उसको पिन भी कर दूँ ताकि उस कमेंट को बाकी लोग भी पढ़ पाएँ। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स, जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज़ करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always, God bless you all. चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और बड़ा दुख हुआ भाई कि इतने लोगों की जाने गई और इबादत गांव पे अब अटैक होना शुरू हो गए हैं। तो मैं तो हैरान हूँ भाई कि अपने नबी पे बात आई तो सर तन से जुदा,
तो दूसरों की इबादत गांव पे बम धमाके करते हैं, तो इनका सर तन से जुदा नहीं होना चाहिए। दूसरों के मजहब को ये लोग मजहब ही नहीं समझते हैं ना। असल में ये जो दहशत गर्दी है ना, ये तारक भाई असल में इसका जो हल है ना प्रॉपर, वो आर्मी कर सकती है। मतलब है ये कोई ये ऑटोमेटिक इनको जो नहीं समझाया जाता ना, जो इनकी ट्रेनिंग की जाती है, तब इनको यही कहा जाता है कि आप जहाद कर रहे हैं। वो कोई भी इबादत का मतलब उनकी ट्रेनिंग ही ऐसे की जाती है कि उनको यही कहा जाता है। बिल्कुल नहीं, ये तो सारी बगैरती है, ये तो अफसोस वाली ये तो आतंकवाद है भाई। एक इबादत गाह के ऊपर बम धमाके कर रहे हैं, मासूम लोगों को मार रहे हैं। ये तो कोई जिहाद नहीं, हमने तो ऐसा जिहाद कभी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको ट्रेनिंग ही ऐसे की जाती है, उनको बताइए ऐसे जाता है। तारक भाई, मैं एक स्कॉलर सुन रहा था, वो कहता है जो जहाद है ना सिर्फ और सिर्फ आर्मी कर सकती है मौजूदा वक्त में। पहले होता था जब बाउंड्री नहीं होती थी, लेकिन अब बाउंड्री के तरह बाउंड है, सिर्फ आर्मी जहाज कर सकती। अगर हुकूमत ईरान खुले कर देना तब जाकर हर बंदा जाकर जहाज में मुलव्वस हो सकता है। तो सही बात नहीं तो आर्मी का पहला राइट है, हद से बढ़ जाए काम तब जाके की जो हिफाजत कर रहे हैं। सही बात है। उसमें हमारी भी हमारा भी हिस्सा है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे टैक्स से उनको विचार मिल रहे हैं, रोटी वगैरह जो कुछ हमारे टैक्स ही दे रहे हैं, हमारा भी हिस्सा उसके अंदर हो रहा है। हक आर्मी को है जहाज का, कि जो आम बीच में से बंदे उठकर खड़े हो जाते हैं, मैं जहाज के लिए जा रहा हूँ, ये तो वो जहाज नहीं है, वो टेररिस्ट है। वो तो अपने मुल्क के कानून के खिलाफ जा रहे हैं। भाई आपको शायद पता है इंसिडेंट जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में वो शिया अहले तशय्युई की मस्जिद में हुआ था। आपको पता है वो भी मतलब जिन्होंने किया जो जैसे भी हुआ उसके में भी काफी हमारे मतलब कह रहे थे दूसरे मसले के लोग के ये भाई सही हुआ है, उनको ऐसे करना नॉलेज की कमी है ना। मतलब मैं वही बात कर रहा हूँ ना, जो सीखते हैं गलत सीखते हैं। इन लोगों में कोई इंसानियत नाम की चीज ही नहीं होती है। हाँ सही बात है, की कोई कदर ही नहीं है इनकी नजर। इंसानियत को देखना चाहिए ना, ये मजहब तो एक सबसे पहले तो इंसान है ना, इंसानियत को रखे ना, मजहब तो आया बाद में। हाँ जी, सबसे पहले तो आप इंसानियत को तरजीह दें। अब ये नुपुर शर्मा की वजह से ये काम हो रहा है कि उधर उनके हमने गुस्ताख रसूल हैं, वो उनको सजा दो, नहीं तो हम इधर मिनोट के। अरे भाई वो भाई इससे पहले भी तो उसी गुरुद्वारे के ऊपर हो चुके हैं। अकल की बात देख ले कि वो ना इंडिया में केस हुआ है, तो अभी अपने लोगों को मारना शुरू कर दिया। कैसा कंट्री है यार ये, अफगानिस्तान वाले अपने अफगानिस्तान के लोगों को मार रहे हैं। वो जो मुल्क है वो सिख है जो है वो समझते नहीं। आज कोई ये मतलब ये तो कब के खुद पिट रहे हैं, कब के। बिल्कुल इनका तो हक नहीं ना बनता ऐसा करने का। असल में अच्छा जो जीती जाती मिसाल कायम की है ना इंडिया वालों ने, उन्होंने बोला आप हमारे कंट्री के अंदर आ जाकर आप वहाँ पर आप सिक्योर नहीं, अगर चाहे तो यहाँ पर ही रह सकते हैं। ये उन्होंने बहुत लेकिन उनके लिए भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो इतना अच्छा से वहाँ पे रह रहे हैं, बाद में जब चले जाते हैं तो लोग उनको मुहाजिर क्या कर पता नहीं क्या क्या नाम लेते हैं। नहीं वो भाई अपनी जिंदगी के ऊपर तो कोई चीज नहीं, जब उनकी जिंदगी बात जाएगी तो उनको वहाँ भी राइट दिया जाए ना। ये तो उनको सोचना चाहिए कि भाई असल में ना अमेरिका जो है हाँ वो करवा के तो चुप हो जाता है। वो गेम खेलता है, गेम खेलने के बाद में जो कुछ हो रहा है ना वो सिर्फ बैठ के तमाशा देख रहा है। सारी जिंदगी से अमेरिका तमाशा तो देखता है। यूरोपियन कंट्री के साथ या इस तरह के बड़े कंट्री के साथ कुछ मसला बनता है तो कूद पड़ता है। एशिया में कुछ बनता है तो वो चुप करके बैठा है। एशिया की जब भी कोई तरक्की करता है ना कंट्री, उसकी जलने शुरू हो जाती है। वही करवाते हैं, सारा रोड पर बैठ के सारा गेम कर रहा है, इनको खिला रहा है। लेकिन भाई जो बात जो है ना फिलहाल आ रही है इस्लाम के ऊपर, और भाई साहब ये जो लोग हैं इस्लाम को बिल्कुल बदनाम कर रहे हैं, और इनका जो और ये किसी लिहाज से भी इस्लाम के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इनकी अपनी खुद की मर्जी है भाई, इस्लाम का तो नाम बदनाम कर रहे हैं। और एक है खान भाई, वो अफगानिस्तान के, वो पाकिस्तान के बारे में बड़ी बातें करते हैं। अफगानिस्तान के बारे में बोलो भाई, जो घटिया काम किया अफगानिस्तान में, मिनोरिटी के ऊपर जो हमला किया। चलो पाकिस्तान तो शुरू से ही ऐसा करता रहा ना, हालांकि अफगानिस्तान में भी सेम और पाकिस्तान में भी वही करते हैं, वही करते हैं। सारे हैं ही उधर के, मतलब ये तो एक नाम बदनाम अफगानिस्तान के तो चंद बंदे, ज्यादातर तो अफगानिस्तान के टोटल वो ही हैं। अब तो पाकिस्तान भी टीटीपी वालों से तंग आ गया है।
भाई हमारी आर्मी को मार रहे हैं, करके बच्चों हमारे कहाँ के ये सगे किसी हैं? के सगे नहीं है सगे भाई, नहीं ये है। पैसे के सगे, जो 4 पैसे दे उसके सगे हैं। और भाई ये अच्छा इंडिया वालों को उन्होंने इमदाद भी दी, एड भी दी, दवाइयां भी दी, इस तरह के फिर देख लो, उनके देख लो, खिलाफ ये- एक ये- बंदा जो हाँ। आपको रोजी रोटी दे रहा है उसी के खिलाफ वो ये तो पड़े। हाँ, अफगानिस्तान सही वाले बात है। ये जो इतने घटिया लोग निकले ना भाई, ये तो वो उनका कहते हैं, उनका खाते हो, जिन्होंने दूध पिलाया उन्हीं उन्हीं को को डस 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 दिया। भाई एक तो उनका खाते हो और एक उनके लोगों को मारते हो भाई, कितना घटिया ये तो काम। नमक है, और ये चलो इंडिया के तो वो नहीं है, वो हैं तो भाई अफगानिस्तान अफगानिस्तान के हैं अब भाई। देख लो ये कितना घटिया काम कर रहे हो भाई, क्यों सही ऐसा बात कर रहे है। हो, क्यों लोगों ये को इंसानियत के मारो? बिल्कुल खिलाफ है। जियो और जीने दो का रूल अपनाओ। ये जी। इस तरह जो कोई ना इस्लाम बड़ा है ना कोई और हिंदू धर्म बड़ा है, सबको जीने का हक है भाई। बिल्कुल। और अपने अपनी अगर आपको आपका धर्म अच्छा है, इस्लाम अच्छा आप समझते हो, आप अपने अल्लाह की इबादत करो भाई, दूसरों को भी करने दो अपने दीन में। किसी को मारने का कोई हक नहीं, किसी का भी कोई हक नहीं बनता बिल्कुल। और बहुत गलत हुआ। और इंडिया जो स्टांस ले रहा है इसमें वो हम अच्छा भाई कर रहा है। खुलकर इसकी मजम्मत करते हैं, हम इसके बाद खिलाफ हैं। बिल्कुल। खिलाफ अब हम कर भी क्या सकते हैं, अब गाली दे सकते हैं बैठ के इधर भाई, जो ये काम नहीं, गलत को गलत तो कह सकते हैं ना। अब नीपू शर्मा भाई, इंडिया हमारे में पास जो इतनी ताकत है जबान से। जो उसने किया, हाँ, गलत जो तो उसने नहीं। किया वो जो इंडिया का कानून होगा उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। अब अदालत में केस चलेगा, वो जो सजा अदालत देगी। अब ये मुसलमान दंगे कर रहे हैं, उधर लोगों को मार रहे हैं, ऊपर से दूसरे कंट्री में मिनोरिटी को, भाई दूसरे कंट्री में जो बैठे सिख बेचारों का उनका क्या कसूर है भाई? हाँ, उनका क्या कसूर है? उन्होंने नीपू शर्मा को बोला कि तुम इस तरह जाके बोलो। क्या यार घटिया काम कर रहे हो, जो गुनाहगार है सजा देनी तो उसको दो भाई, अगर इतनी हिम्मत है ना, इतनी हिम्मत है हाँ। तो उसको सजा दो। जो अफगानिस्तान के अंदर तारक भाई हिंदू लोग नहीं है, हाँ हैं उधर भी, होंगे, लेकिन ये- सिखों को किया गया है। अच्छा ये आज तक देख लो जितने भी हैं, वो जो जिनका कसूर होता है उनको सजा नहीं देते। हाँ। वो जी दूसरे को गरीब को मार देते हैं, वो रेडी करते वाले ही को मार ऐसे हैं दिया, यार। वो दुकानदार को मार दिया, वो टीचर को मार दिया, ये वो पूरी नमाज पढ़ रहा है उसको दुनिया मार में ये दिया। रूल चल रहा है ये कि है मतलब इस्लाम के बड़ों को ठेकेदार। छोड़ दिया जाता है, अब छोटे को नहीं। अब जो इनसे बात करो तो उन्होंने कहना हमसे बड़ा कोई इस्लाम को फॉलो करने वाला है नहीं, नहीं। नहीं। ऐसा इस्लाम हमें सिखाता है, इस्लाम इस चीज लोगों की को इजाजत मारने नहीं का देता। सिखाता है, लोगों की इबादत इस्लाम करने तो में काम अमन करता है। का दरस देता है। और ऐसे ऐसे तो कोई भी मतलब है जिस पूरी तरह- दुनिया में देख लो, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की वजह से इस्लाम की ना थू थू हो चुकी है। सही बात है। पाकिस्तान को आतंकवादी की नजर से देखते हैं लोग, बिल्कुल। अफगानिस्तान वालों को तो ऐसे ही देखते हैं ना, वो भी तो ऐसे ही है ना भाई, बम धमाके करने वाले। अरे भाई 4 पैसे कमाओ, मेहनत मजदूरी करो, उससे हलाल की करके खा लो। ये पैसे लेकर जो बम धमाके करते हो इससे छुटकारा पा लो भाई। सही बात। तो भाई क्या होता हूँ, ठीक है भाई, अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? जो हमें यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिला बोलने के लिए, हम खुल के बोल रहे हैं भाई। और भाई हम ताजियत ही कर सकते हैं, ये जो लोग मरे, बहुत अफसोस हुआ है। अफसोस है इस बात बहुत का। अफसोस हुआ है और कि इंसानियत के नाते हम इधर बैठ के यही बोल सकते हैं कि भाई बुरा हो, बहुत बिल्कुल। और हमारे इतने लंबे तो हाथ नहीं कि उन लोगों को जाके सजा दे सकें। बिल्कुल जी, वो तो। और अब अमेरिका को भी चाहिए और पाकिस्तान को भी चाहिए कि ये अगर OIC कंट्री को भी कंट्री को भी चाहिए कि इसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल जी, और सबको इनको मिलकर। बोले कि कम से कम दूसरे जो रीजन की रिस्पेक्ट करोगे तो अपने की होगी। ऐसे तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।